हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आ चुका है। समान हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र साला सिलेक्शन करवा कर ही रहूंगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपके पास समय हो तभी इस क्लास को करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके परीक्षा में गारंटी रखिए किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? बताइए। विलोम शब्द आपके परीक्षा में कंफर्म पूछा जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? सफल का विलोम नहीं है, बताइए। सफल का उल्टा क्या होता है? असफल विलोम शब्द है। निष्फल विलोम शब्द इसी का है। फिर विफल इसी का है। उत्तीर्ण मतलब होता है पास करना, और सफल मतलब भी होता है पास करना, यानी ये नहीं होगा। बाकी सफल का विलोम नहीं है, ये सब है, ये तीनों सफल का विलोम है। नहीं है मतलब ऑप्शन ए ये नहीं है। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। देखिए स्टूडेंट समझता नहीं है, क्या बोल रहा है? सफल का विलोम नहीं है, ये तो तीनों है, ये सफल के उल्टा ये नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण में कौन सा समास है? समास मैं पढ़ा रखा हूं भाई। रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, द्वंद्व समास। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। महाधमाका ऑफर देख लीजिए। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अगर आप भी 100% अपना सिलेक्शन इस वर्ष करवाना चाहते हैं तो महाधमाका ऑफर चल रही है। आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी के साथ आ चुका है। नोट्स की विशेषता है, इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, सभी विषय के नोट्स मिलेंगे। मात्र 99 रुपया में आपको पारा मेडिकल के सभी विषय के नोट्स मिलेंगे। हमारे नोट्स को अगर आपने पढ़ लिया यानी सीधा मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी रखिए। हमारे नोट्स से ही 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस नोट्स में 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, प्लस में थ्योरी रहेगा। इसके साथ में 5 सालों का प्रश्न पत्र एकदम रियल वाला रहेगा। तो देरी मत करिए, नोट्स खरीद लीजिए। जिनको भी लेना है जल्दी लीजिए, अभी धमाका ऑफर चल रहा है। बाकी जिनको नोट्स लेना रहेगा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, विसर्ग संबंधी, समझिएगा, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी। सीधा मतलब है विसर्ग, जिसमें विसर्ग संधि अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए, तो अंध जोड़ पतन हो जाएगा। ठीक है, अंध जोड़ पतन, अंध पतन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछते रहे पारामेडिकल में। निम्न वाक्यों में, नीचे वाक्य दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न वाक्यों में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित करें। लिंग यहाँ पे देखना है कि सही लिंग क्या है। देखिए बोल सकते हैं, वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धमती स्त्री है, वह बुद्धमानी स्त्री है, वह बुधामती स्त्री है। सही क्या है देखना है, एकदम लिंग का निर्धारण करना है जो एकदम एक्चुअल में सही है। तो देखिए कहते हैं ना, वह बुद्धमती स्त्री है, बुद्धमती स्त्री है, ना कि बुद्धमान स्त्री है। बुद्धमान मारेगा थप्पड़वा से, बोलबो मत करना। मतलब बोलते हैं ना कि वह बुद्धमती स्त्री है, यह एकदम बिल्कुल लिंग सही है। लिंग पढ़े हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, इस न कि आपको बच्चा वाला क्वेश्चन उसमें पूछेगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें लिंग कौन है, लिंग निर्धारण करने, इतना हल्का नहीं पूछेगा। आपके प्रश्न में वाक्य बनाकर ही पूछेगा कि यहाँ पे कौन सही है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि आप पारा मेडिकल का स्टूडेंट हो, इतना तो समझ ही सकते हो। अब 1 साल में आपकी शादी वादी हो जाएगी, फिर समझते हो ना, बच्चा संभालना पड़ सकता है ये तो। चलिए 5 नंबर प्रश्न, अंत प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। चलिए बाबू, अंत जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। कौन सा संधि है बाबू? ये विसर्ग संधि है। यहाँ पे सीधा देख लीजिए 2 बिंदु लगा है भैया जी, आंख बंद करके विसर्ग संधि लगा दो, सही हो जाएगा। चलिए बाकी आंख खुले रखना है, आप लोग आंख बंद करके मत लगाना,
नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, आंख खुले ही रखना। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठनीय नहीं है। ओष्ठनीय नहीं है मतलब जो ओष्ठ से नहीं निकल रहा है, प फ भ ये सब ओष्ठ निकल रहा है, म ओष्ठनीय नहीं है। बता जी, प फ म फ भ म यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, देखिएगा ठीक है, ये ओष्ठनीय नहीं है। इस प्रकार से भी पूछता है कौन कंठ से निकल रहा है, कौन तालु से निकल रहा है, कौन कचालू से निकल रहा है, 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा इससे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे रसगुल्लो। 7 नंबर प्रश्न है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, निम्नलिखित लोक्ति का अर्थ बताइए। बहुत ही फेमस लोक्ति है, एकदम समझिए कि पारा मेडिकल में इस वर्ष एकदम छपने वाला प्रश्न है, ठीक है, एकदम बिल्कुल भाई छपने वाला प्रश्न है। बता दीजिए 7 नंबर, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए। निम्न मुहावरों का अर्थ बताना, आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ होना, कहते हैं ना कि मेरा फ्रेंड है, मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो आस्तीन का साफ है, ठीक है। मतलब आस्तीन का साफ होना मतलब विषाक्त होना, चंचल होना, या फिर बताइएगा सी ऑप्शन में है विश्वासघाती होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बताइए, तो सही जवाब हो जाएगा विश्वासघाती होना। हमको धोखा देके, समझ गया ना, बिल्कुल, तो विश्वासघाती होना क्या हो जाएगा बाबू, विश्वासघाती होना। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, रसराज की संज्ञा दी गई है। रसराज की संज्ञा दी गई है करुणा रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को, वीर रस को। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, श्रृंगार रस को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध बताइए। निम्न में से अशुद्ध बताइए, कौन है जो अशुद्ध है। शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द से भी प्रश्न रहते हैं, कौन शुद्ध शब्द है कौन अशुद्ध शब्द है, बताइए। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध बताइए। सौंदर्य बिल्कुल सही है, सुंदरता बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही है। सौंदर्यता ऐसे नहीं लिखाता है, ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए अशुद्ध है। सौंदर्य ऐसे लिखाता है ना कि ऐसे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ये गलत है। चलिए लड़की बहुत सुंदर थी इसलिए हमने, चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या किया था, प्यार किया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी बताइए। बस वही चीज है, शुद्ध वर्तनी बताना है, थोड़ा सा आपको वर्तनी वही है, इसमें शुद्ध वर्तनी को ढूंढना है। बताइए, सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पैतृक। पैतृक है जो एकदम शुद्ध है, बाकी ये सब सही नहीं लिखा हुआ है, पैतृक का ऐसे ही लिखाता है ना, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कंठ। क्योंकि ये सब कंठे से ना निकल रहा है, क ख ग घ ये सब कंठ से निकल रहा है, बोलिए ना कंठे से निकलेगा तो कंठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी एकदम सबसे हल्का विषय यार, इसमें फुल मार्क्स आएगा मेरा स्टूडेंट का। चलिए बवाल मचा देना इस वर्ष की। 13 नंबर प्रश्न है, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए बताइए। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अनल, याद रखिएगा अनल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण है, बता दीजिए महाप्राण कौन होता है। सेकंड वाला, जैसे क ख, देखो ये महाप्राण हो जाएगा। च फिर छ है जो महाप्राण हो जाएगा, सेकंड वाला सबके, क ख ग घ के सेकंड वाला, यानी ख हमारा है जो महाप्राण हो जाएगा। बाकी मैं ये सब पढ़ा दिया, ये सब रसगुल्ला पढ़ लिया है पहले, नया वाला रसगुल्ला नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लेना तुम लोग भी। चलिए 15 नंबर प्रश्न है हमारा, समझिएगा 15 नंबर प्रश्न एकदम भयानक प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। सही वाक्य को इंगित कीजिए, बताइए। वह अनेक विद्याएं जानता है, वह अनेकों विद्या जानता है, वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्याएं जानता है। इसका सही एकदम संबंधी करिए, वचन संबंधी। वचन वचन पढ़े ना, एक वचन बहुवचन, बिल्कुल वही है। देखिए वह अनेक विद्याएं जानता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है कि नहीं। वह अनेक विद्या, ये सब गलती लग रहा है, आप खुद देख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वचन मतलब एक वचन बहुवचन पढ़े ना। देखिए आप लोग बच्चे नहीं है कि आपसे पूछेगा इसमें से एक वचन कौन है बहुवचन कौन है, उसको वाक बनाएगा, उसको थोड़ा सा घुमाएगा, टेढ़ा करेगा, बस आप लोग टेढ़ा बन जाओ,
हमसे पढ़ो, टेढ़ा बन जाओगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। ये भी कितना हल्का हल्का प्रश्न पूछता है, हमको पढ़ाने में शर्म लगता है, खराब लगता है अपने आप में। चलिए किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है, बताइए किस शब्द का। तो सही जवाब है सेवक, सेवक, बाकी ये सब एक के है, ठीक है। चलिए इससे भिन्न है। 17 नंबर प्रश्न, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है, अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है, बता दीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा मालिक। बाकी ये तीनों एक ही है, चेरा पेरा कचेरा प्रतिरेचारक, सब एक के बोलल जाता है। चलिए प्रतियोगी का विलोम होगा, प्रतियोगी का विलोम, उल्टा शब्द बताइए, प्रतियोगी का विलोम होगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सहयोगी, प्रतियोगी मतलब सहयोगी। देखो भाई जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं, सिलेक्शन चाहिए तो नोट्स खरीद लेना है। बहुत ही सिलेक्शन गारंटी लेकर नहीं आता है, हम सिलेक्शन की गारंटी लेकर आए हैं 25/12, ठीक है। सिलेक्शन की पूरी गारंटी है, 100% सिलेक्शन नहीं तो पैसा रिफंड कर देंगे सबका, एकदम पूरा गारंटी है, ले लो सब, जाके तबाही मचाओ। चलिए सथुल का विलोम होगा, सथुल का विलोम होगा। 19 नंबर प्रश्न है, सथुल का विलोम होगा। चलिए नो रिफंड पॉलिसी है, ठीक है, समझ लेना, नो रिफंड पॉलिसी। सथुल का विलोम होगा, सथुल का विलोम, सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, बता दीजिए। 20 महेंद्र, महेंद्र कौन सा संधि है भाई, गुण स्वर संधि, महेंद्र गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। संधि पढ़ा चुके हैं, बवाल मचाना है आप लोगों को परीक्षा में जाके डायरेक्ट। चलिए 21 नंबर प्रश्न, इतना हल्का प्रश्न, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद भी पूछता है, शिरोमणि, 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 सिर जोड़ मणि, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, संयोग का संधि विच्छेद होगा, संयोग का संधि विच्छेद होगा। 22 संयोग का संधि विच्छेद होगा, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समजोड़ योग, समजोड़ योग। चलिए जो लोग भी नोट्स नहीं खरीदे, नोट्स खरीदिए, सिलेक्शन पाइए, मात्र 99 रुपया भाई, सोच लीजिए 99 रुपया में पारा मेडिकल के सब विषय मिलेगा आपको, A to Z सब्जेक्ट, एकदम सफलता की गारंटी के साथ। जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा हमारे नोट्स से रहेगा, नोट्स आपको व्हाट्सएप करके ले लेना है, PDF फाइल के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो जिनको भी लेना है जल्दी से नोट्स खरीद लीजिए, महाधमाका ऑफर चल रही है अभी, आपकी सफलता की एकदम 100% गारंटी वाला नोट्स। चलिए 23 पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा, एकदम लगातार पूछते रहा है। उपयुक्त सभी, पीत का जिसका अंबर हो, पीत है वस्त्र जिसका, पीला अंबर है जिसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 हो चुका। 24 निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कुख्यात, याद रखिएगा कुख्यात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 झंडा का पर्यायवाची शब्द होगा। पर्यायवाची शब्द भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, पर्यायवाची झंडा का बताइए। कहते हैं ना, सदा ऊंचा रहे केतन हमारा, केतन मतलब झंडा, इसका पर्यायवाची शब्द है केतन। चलिए नेक्स्ट, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनुशीलन। अनुशीलन मतलब किसी चीज को पढ़ना, अध्ययन करना, बिल्कुल ऑप्शन सी लगाओ यार। चलिए निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित, सही जवाब रूपक, उपसर्ग रहित है, इसमें कोई उपसर्ग रहित है, ये बाकी उपसर्ग सब में लगा हुआ है। चलिए ठीक है, हमको बताइए 28 मस्ती में पढ़ाई करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है, सिलेक्शन नहीं करवा देते यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे भाई, हमारा एक ही नारा है, सिर्फ सिलेक्शन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रूर, क्रूर, क्रूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 कमल नयन में कौन सा अलंकार है, कमल नयन में कौन सा अलंकार है, सही जवाब हो जाएगा रूपक, याद रखिएगा ऑप्शन ए रूपक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दैत्यारी, दैत्यारी।
तो चलिए हम लोगों ने 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, मैं आज डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप से सब जुड़ जाना, वहां पर मैं इसका आंसर के साथ PDF मिल जाएगा सभी को, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है और जो नहीं जुड़ा है व्हाट्सएप करके जुड़ जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यही है, महाधमाका ऑफर चल रही है, इसके बारे में जान ले। जो भी नए रसगुल्ला है, नया स्टूडेंट है, यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन होता है बाबू, सफलता की 100% गारंटी वाली सफलता। चलिए महाधमाका ऑफर चल रहा है, एकदम सफलता होकर ही रहेगा, झुकेगा नहीं साला बिल्कुल। समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी, इंग्लिश, सभी विषय का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा आपको। हमारे नोट्स से पूरा बवाल होता है बिहार में, जहां देखो वहां हमारा नोट्स मिलेगा। सिर्फ सफलता की एक ही गारंटी है, राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ। तो देरी मत करिए, 99 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। 99 रुपया पेमेंट करके व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेज के ले लीजिए। कैसे लेना है तो आपको व्हाट्सअप कर लेना है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप करके आपको नोट्स खरीद लेना है। देखो कॉल भी आ गया। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, पैसा डाल रहे हैं, भेज देंगे वो आप। ठीक है भेज दीजिए, मिल जाएगा। जी सर, ठीक है, आज से मिलेगा ना सर? हाँ आज ही मिल जाएगा। कौन से क्लास का है? ठीक सर। ठीक देख रहा है, नोट्स के लिए पूरा बवाल है भाई, बिहार में बवाल है। तुम लोग सुनता नहीं है ना न्यूज, ABP न्यूज सुनो। चलिए ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर है दिया हुआ, सभी लोग ले लेना, अधिक जानकारी के लिए कॉल कर लेना। सफलता इस वर्ष हमारे साथ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सफलता हमारे साथ।